अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, देसी हेल्थ टिप्स में आज एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद के लिए है। गैर शादीशुदा अफराद इस वीडियो को ना देखें। अगर उनकी शादी होने वाली है तो इस वीडियो को वो वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ शादीशुदा अफराद के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि औरत की शर्मगाह यानी योनि को कैसे आप टाइट कर सकते हैं। यानी शर्मगाह को टाइटनिंग का ऐसे नुस्खा बताऊंगा कि सिर्फ एक चीज़ की आपने क्रीम बना लेनी है, उस क्रीम की अंदर आप मालिश करेंगे तो उससे औरत की शर्मगाह इतनी जल्दी टाइट होगी, इतनी जल्दी कि आपकी सोच से भी बाहर है। कंवारी लड़की जैसी, जैसे कि आपने कुंवारी लड़की जैसी शर्मगाह को टाइट करने का नुस्खा बताऊंगा। ये एक नहीं, दो नुस्खे आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ टिप्स भी ऐसी बताऊंगा जिसकी मदद से आप मज़ीद और चीज़ों से औरत की शर्मगाह को तंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि शादीशुदा अफराद के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो है वो शर्मगाह का जो खोल है वो खुला हो जाता है, तो हमें सही लज़्ज़त महसूस नहीं होती, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। वाइफ के साथ हम बिस्तरी करते वक्त हम एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो उसके हवाले से कुछ ऐसा ट्रिक बताएं, कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे थोड़ी सी तो कम अज़ कम शर्मगाह जो है वो टाइट हो जाए, ताकि हम बिस्तरी करने में थोड़ी सी लज़्ज़त फील हो, महसूस हो, मज़ा आए। तो जैसा कि आप अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं तो आपके ये ऐसा करना, हम बिस्तरी का करना भी सवाब है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। तो इसके लिए एक अच्छा अमल करने के लिए आपको एक नुस्खा बता देता हूँ कि उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप ले लें, मैं 3 टिप्स आपको बताऊंगा, 3 में से कोई भी आप एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, उससे आपकी शर्मगाह यानी योनिक जल्दी से टाइट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है अखरोट की गिरी। ठीक है, अखरोट निकाल लें, छिलका उसका गिरी निकाल लें। गिरी को आपने बारीक पीस लेना है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा करके पीस लें उसको, बिल्कुल बारीक पीस लें। तो उसको आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें और फिर मज़ीद उसको रगड़ें, उसके साथ खरल करें ना। तो बिल्कुल जब वो क्रीम टाइप बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, बिल्कुल गाढ़ी सी क्रीम बन जाएगी ना, तो उस क्रीम को आपने लेकर, ठीक है, और थोड़ी सी आपने शर्मगाह के अंदर उंगली डालकर उसको अंदर की तरफ से आपने मालिश कर देनी है। इसका कोई याद रहे कि कोई नुकसान नहीं होगा आपको, बाद में इसको आप निकाल कर धो भी सकती हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए लगी रहने देनी है क्रीम। ठीक है, ताकि वो आप अपना असर दिखाए। उसके बाद आप उसको साफ़ कर सकती हैं उंगली की मदद से। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। उसके बाद आप दूसरा तरीका है फटकड़ी। फटकड़ी से, चूँकि पिछली भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ पिछले। फटकड़ी की मदद से भी आप औरत की शर्मगाह तंग हो सकती है। और कैसे हो सकती है कि फटकड़ी को छोटा सा पीस ले लें, उसको 1 लीटर पानी में आपने मिक्स करना है और अच्छे तरीके के साथ उसको घोल दें ताकि वो सारी फटकड़ी उसके अंदर मिक्स हो जाए। छोटा सा एक पीस ले लें, कम से कम ये 2 या 2.5 इंच या 3 इंच का एक टोटा ले लें, छोटा सा टुकड़ा सा, एक वो पीस सा होता है फटकड़ी का। उसको आपने इसको 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो मिक्स कर देना है। तो जब वो मिक्स हो जाएगा तो उस पानी को आप अपने उस पानी की मदद से शर्मगाह को अंदर तक भी धोना है, ऊपर से भी लगाना है, अंदर से भी उसको धो लेना है। और फिर इससे क्या होगा कि औरत की शर्मगाह तंग होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये ज़ख्मों पर भी लगाई जाती है। अगर कोई, आपने देखा होगा कि बार्बर की शॉप पे जो नाई होते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, तो कहीं थोड़ा सा कट लग जाए तो फ़ौरन उसी को फटकड़ी को यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं, आजकल तो खैर इतने नहीं यूज़ करते, लेकिन पुराने जो नाई थे वो ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि वो फ़ौरन ज़ख़म को जोड़ देता है ना। वो ज़ख़म को, यानी कट बनने से खुल जाता है ज़ख़म, तो ज़ख़म बुरा लगता है वहाँ पर कट लगा हुआ, तो वहीं पर उसको फटकड़ी लगाकर उस ज़ख़म वो जल्दी से जुड़ जाता है। तो इसलिए ये जो जुड़ जाती है चीज़, जो जोड़ देती है ये फटकड़ी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल शर्मगाह के लिए भी किया जाता है, शर्मगाह को टाइट करने के लिए। तो एक और चीज़ है, वो है अभी तो खैर आपको मैसर ना हो, लेकिन ये है कि जब अनार का सीज़न आता है तो अनार के सीज़न में आप उसके जो छिलका होता है अनार का,
उसकी मदद से भी आप शर्मगाह को तंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अनार का छिलका आपने लेकर, जब अनार का सीज़न आए तो छिलके को आपने पीस लेना है। पीसने से पहले आप छिलके को खुश्क कर लें धूप में। धूप में खुश्क कर लेंगे तो बिल्कुल जब सख्त हो जाए, यानी कि जिस तरह वो होता है पत्ते होते हैं बहुत सख्त हो जाते हैं, क्रिस्पी से हो जाते हैं पत्ते, तो उस तरह के हो जाएं तो उससे उनको पीस लें। पीस कर आपने एक उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि वो गाढ़ा सा कौम बन जाए ना, ज़्यादा गाढ़ा हो, मतलब ये क्रीम की तरह ना हो, मतलब गाढ़ा सा हो जाए। तो उसको आप कपड़े की एक पोटली बनाकर उस कपड़े के अंदर रख दें और उस पोटली को शर्मगाह के अंदर रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। तो उससे क्या होगा कि उससे भी शर्मगाह टाइट हो जाएगी, और उससे भी टाइटनिंग होती है। काफ़ी सारे नुस्खे मैं बता चुका हूँ वैसे पिछली वीडियोस में, लेकिन एक बार दोबारा दोहराने के लिए एक वीडियो बनाई है। इसमें ये नई चीज़ आपको बताई थी अखरोट की गिरी वाली, इसकी मदद से आप बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मुझे हौसला अफजाई होती है कि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे पता चलता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे नुस्ख़ाजात को जो मैं पेश करता हूँ आप लोगों। और याद रहे कि देसी हेल्थ टिप्स चैनल वाहिद चैनल है कि जो मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के लिए है। इसको पॉजिटिव लिया करें, क्योंकि जब आप शादीशुदा होंगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि वाकई ही पोशीदा अमराज जो हैं वो डिस्कस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये चैनल वाहिद चैनल है जो पोशीदा अमराज के हवाले से डिस्कस भी करता हूँ मैं, और उनका इलाज भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।